द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, छल की कला। गुड मॉर्निंग, दिस इज संजीव। तो बात करते हैं एक और एसॉप की फेबल की। तो इसका नाम है द कॉक एंड द फॉक्स। तो एक बार जो है एक शाम के समय में जब सूरज ढल रहा था और एक जो बड़ा ही तेज एक मुर्गा जो है वो अपना पेड़ पे जाके बैठ गया और वो अपना तैयारी में था कि भी जो मैं अपना सोऊंगा अब मैं। तो उसने अपने आप को कंफर्टेबल बनाना शुरू किया और जैसे ही वो जो अपना सिर जो है अपने पंखों के अंदर छुपाने की तैयारी में था, तो सडनली उसको दिखाई दिया कि एक लोमड़ी चली आ रही है नीचे पेड़ की तरफ और उसके नीचे आगे खड़ी हो गई। और लोमड़ी ने उसे बोला कि अरे मुर्गा भाई, क्या आपने सुना है, कितना ही जबरदस्त समाचार लेके आई हूँ आपके लिए, और बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। तो फिर मुर्गे ने पूछा कि अरे भाई, ऐसी क्या बात है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, आप बताओ। बट लेकिन साइड बाय साइड उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो उसे पता है कि ये लोमड़ी जो है बहुत चालाक है और ये कोई मेरी दोस्त तो है नहीं, मौका मिलता ही मुझे खा जाएगी। तो लोमड़ी बोली कि अरे तुम्हें पता ही नहीं है, अरे तुम्हारी जो फैमिली है और जो मेरी फैमिली है और बाकी जितने भी जानवर हैं, तो हमारी जो पुरानी दुश्मनी है वो सब भूल करके उन्होंने डिसाइड किया है कि अब से जो है हम लोग बिल्कुल पीस और फ्रेंडशिप में रहेंगे। और अब के कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हम कभी भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और मैं तो बस अब वेट ही नहीं कर सकती कि भी आप आओ नीचे, मैं आपको गले लगाती हूँ और इस ये जो इतना हैप्पी इवेंट है इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कितना ग्रैंड है, देखो कितनी मजेदार न्यूज लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो ये न्यूज सुनी, मुर्गे ने सुनी, और मुर्गा जो है वो खड़ा हो गया और दूर कहीं देखने लग गया पेड़ पे से। तो तो जो लोमड़ी थी उसने पूछा कि क्या बात है, आप सुन के खुश नहीं हुए और क्या देखने लग रहे हो आप। तो मुर्गे ने कहा नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ सबको पता लग गई है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि एक जंगली जो कुत्ते हैं ना वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। तो एक पूरा पैक आ रहा है और बड़ी तेजी से इस तरफ आ रहा है, मेरे को लगता है कि वो आपको गले लगाना चाहते हैं। ये सुना नहीं और जो लोमड़ी है वो भागने लगी। तो उसने कहा अरे अरे क्या हुआ, वेट तो करो। तो कहती नहीं नहीं, वो जो कुत्ते हैं क्या पता उन्होंने इस न्यूज को सुना ही ना हो, ऐसा ना हो कि वो मेरे पे अटैक कर दें। और मैं तो बहुत ही एक जरूरी काम करने जा रही थी, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। और ये सुनते ही वो अपना सर पर दौड़ गई। ठीक है, और जो मुर्गा है वो अपना आराम से जो है बैठ गया और अपना सोने की तैयारी में लग गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है तो उसका यही मॉरल है कि कितनी भी चालबाज या धोखेबाज लोग हों, कई बार जो है उन्हीं की तरकीबें से आप उनको हरा सकते हो। तो मेनी टाइम्स यू कैन आउटविट दीज ट्रिकस्टर्स विद देयर ओन ट्रिक्स। ओके, सो बी केयरफुल ऑफ सच पीपल। और आइए, लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग टेक्निक दैट यू कैन यूज टू एक्चुअली डिप्लॉय दिस एआई। ये जो चैट जीपीटी है, आपको पता है, यू कैन गो टू chat.openai.com, यहाँ पे आपका फ्री अकाउंट बन सकता है। और आप एक्चुअली में कई बार एक छोटे छोटे एग्रीमेंट्स में बनाने होते हैं, वो एग्रीमेंट इससे बनवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि राइट अ एमओयू बिटवीन टू कंपनीज टीएनएस एंड एबीसी bidding for a government contract. TNS is the lead bidder, will be responsible for financing the project, while ABC will be responsible for executing the project. And now अब आप देखेंगे कि इसने जबरदस्त एमओयू लिखना शुरू कर दिया है। तो उसका पर्पस क्या है, लीड बिडर कौन होगा, स्कोप क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे इसने लिख दिया है मजे से। ये देखिए, इजंट दिस अमेजिंग। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट है इसको फर्दर आप मॉडिफाई करा सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर में ना आप इसको फॉर एग्जांपल अब आप कहते हो कि द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 50 CR। ठीक है, टीएनएस शेयर विल बी 70% एंड एबीसी विल बी 30%। ठीक है, और भी कोई चीज़, और भी कोई चीज़ अगर आप लिखना चाहते हो, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन टीएनएस विल गेट 100% ऑफ द पेमेंट सिंस इट
invested the money, please incorporate देखिए, अब ये देखिए पूरा रीराइट कर देगा। तो आपको जो भी मॉडिफिकेशन कराना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ऑफ कोर्स आपको एक लीगल प्रोफेशन को दिखाना चाहिए, बट फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप उनके लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के अपने एडवोकेट को भेज सकते हो। तो उसका काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने नोट किया है कि आप जब एक रॉ चीज़ भेजते हो किसी भी एडवोकेट को, तो उनको बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन अगर आप कुछ ड्राफ्ट बना के भेजोगे तो मे बी उनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप उन्हें कह सकते हो कि मेरे पास एक पुराना एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, आप एक बार अगर उसको देख लो, ठीक है ना, मे बी कुछ चार्जेस भी कम हो जाए आपके। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का भी क्लॉज आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भी क्लॉज आ गया है। ठीक है ना? So this way you can use Chat GPT to actually get legal contracts with the external parties, with customers, with employees. तो आप इसको use करके देखिए and let me have your feedback.